Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और सी प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे थे फंक्शंस। और फंक्शंस दोस्तों किस तरीके से हम अपने खुद के बना सकते हैं और फंक्शन की क्या यूटिलिटी है ये हमने समझा है अभी तक। और फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हमने समझ के देखे और किस तरीके से फंक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हमने अच्छे से देखा है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं फंक्शन के जो कॉलिंग के तरीके हैं जो फेमस कि हम फंक्शन कॉल जो करते हैं उसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये वही मतलब है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जब हम वैल्यू से कॉल करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों कॉल बाय वैल्यू। और जब हम उसको उसके एड्रेस से कॉल करते हैं तो उसी चीज़ को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इसीलिए दोस्तों हमने पॉइंटर्स पढ़े, क्योंकि एड्रेस से अगर आप कॉल कर रहे हैं मतलब आप एड्रेस पास करेंगे और एड्रेस को नॉर्मल वेरिएबल रिसीव नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों उस केस में, पॉइंटर लेना पड़ेगा। और दोस्तों कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस ये कोई नई चीज़ नहीं है, या कॉल बाय वैल्यू में कुछ आप नया पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने फंक्शंस बनाए हैं उन सब में हमने वैल्यू से ही पास किया है। वैल्यू से जैसे कि आप लिख रहे हैं सम ए कॉमा बी, दैट मीन्स आप कॉल कर रहे हैं सम फंक्शन को और आप वैल्यू पास कर रहे हैं ए और बी। और यही वैल्यू एक्चुअल आर्गूमेंट की फॉर्मल आर्गूमेंट में पास हो जाती है। जैसे आप ए की वैल्यू रिसीव करा रहे हैं एक्स में, बी की वैल्यू रिसीव करा रहे हैं वाई में। तो दोस्तों इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वैल्यूज़ के थ्रू तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और अगर आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसके रेफरेंस मतलब एड्रेस के थ्रू तो उस चीज़ को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो दोस्तों इसीलिए हमने कॉल बाय रेफरेंस पढ़ने से पहले पॉइंटर पढ़ा है, क्योंकि जब हम एड्रेस से कॉल करेंगे तो एड्रेस को रिसीव कर सकता है केवल पॉइंटर। तो इसीलिए हमें पॉइंटर हमने पहले इसको पढ़ लिया है। तो दोस्तों पॉइंटर पढ़ के हमने पॉइंटर का यूज़ समझा कि ज़रूरी नहीं है केवल फंक्शंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जो उसकी असली यूटिलिटी है वो फंक्शंस के अंदर है और किस तरीके से उसकी ज़रूरत पड़ती है वो अपन देखेंगे। बट उससे पहले कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बाद में इस थ्योरी को समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों चीज़ काम करती हैं। पहले प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम में हमने क्या लिया दोस्तों, सम का प्रोग्राम लिया है, बट सम को हम दोनों तरीके से करा के देख रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू के थ्रू भी हम वैल्यू के थ्रू कॉल करेंगे और रेफरेंस के थ्रू भी हम कॉल करके देखेंगे और सम निकाल के देखेंगे। और उससे हमें पता चलेगा कि दोनों एक्चुअल किस तरीके से वर्क करते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल क्रिएट किया, तो मेमोरी में 3 वेरिएबल बन जाएंगे ए बी एंड सी। हम एक प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। प्रोटोटाइप कैसे रीड करते हैं दोस्तों वो आप अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि सम इज अ फंक्शन विच विल रिसीव 2 वैल्यूज ऑफ इंटीजर टाइप एंड इट्स रिटर्न टाइप इज व्हाट, इंटीजर। कि सम एक फंक्शन है जो 2 वैल्यू रिसीव करेगा और दोनों कैसी हैं दोस्तों, इंटीजर हैं। और रिटर्न क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू कर रहा है। इसके बाद आपने ए और बी रीड किया, सपोज दोस्तों मैंने वैल्यू दी 10 और 20। अब आप नीचे की लाइन पे जाएंगे, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, सम फंक्शन कॉल हो रहा है। कॉल हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, ए और बी से कॉल कर रहे हैं। ए का मतलब क्या है 10, बी का मतलब क्या है 20। मतलब आप कॉल कर रहे हैं ए और बी की वैल्यूज से। तो दोस्तों इसी चीज को, या आप इस तरीके से अगर फंक्शन कॉल करते हैं तो इसी चीज को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आप कॉल कर रहे हैं विद वैल्यूज। जब आप वैल्यूज से कॉल करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ए की वैल्यू पास हो जाएगी एक्स को, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। और बी की वैल्यू पास हो जाएगी वाई को, मतलब ये कितना हो जाएगा 20। और दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जो आपकी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं, हमने समझा फंक्शन की वीडियो में कि जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम आर्गुमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो फंक्शन की डेफिनेशन में हम आर्गुमेंट यूज करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। तो दोस्तों क्या होगा कि जो ए की वैल्यू है वो पास हुई एक्स को, बी की पास हुई वाई को, मतलब कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू जो पास हुई है वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स को पास हुई है सिंपली। आप देख सकते हैं ए और बी की डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट हो गई है। एक्स और वाई जस्ट डुप्लीकेट कॉपी है किसकी, ए और बी की, क्योंकि आपने सिर्फ वैल्यूज पास की हैं और जो एक्स और वाई हैं वो सेम है जो ए और बी हैं। अब दोस्तों हम पास क्यों कर रहे थे वो हमने स्कोप में समझा था। और अगर आपने स्टोरेज क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं, तो और अच्छे से आपको इसकी समझ में आ जाएगी कि स्कोप वगैरह किसको बोलते हैं। तो अभी आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे जी क्रिएट किया, जी क्रिएट हो जाएगा एक वेरिएबल। एक्स प्लस वाई को ऐड करके जी में डाला है, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू है 10, वाई की वैल्यू 20। तो ये ऐड होकर किस में चला जाएगा दोस्तों, जी में चला जाएगा। जी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 30। अब इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, रिटर्न करा रहे हैं आप जी को, जी रिटर्न होगा, जी की वैल्यू है 30। तो ये रिटर्न होकर कहाँ चला जाएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, और सी के अंदर क्या पहुंच जाएगा दोस्तों, 30 पहुंच जाएगा। अब सी के अंदर 30 पहुंच जाएगा और उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हैं सी को, तो मतलब 30 क्या है दोस्तों, प्रिंट हो जाएगा। अब 30 प्रिंट होने से दोस्तों आपका सम जो निकला है फंक्शन के थ्रू आप सम को कर पाए। अब हम ये सेम काम करने की कोशिश करेंगे, बट हम ये काम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों एड्रेसेस पास करके।
तो दोस्तों अभी हमने क्या किया, ABC क्रिएट किए हैं, तो ABC मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि A और B को हमने रीड किया। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन देखिए आप क्या है, सम एक फंक्शन है विच इज रिसीविंग इंट स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, टू इंटीजर टाइप पॉइंटर्स। दैट मीन्स ये किसी भी पॉइंटर मतलब इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस रिसीव करेगा। तो सम एक फंक्शन है विच विल रिसीव एड्रेसेस ऑफ टू इंटीजर एंड इट रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर। तो अभी देखेंगे नीचे हमने क्या किया, ए और बी को रीड किया, हम सेम काम करेंगे। हमने इसकी वैल्यू ली 10 और 20, तो दोबारा हम 10 और 20 यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों। हम इस बार यहाँ पे देखिए दोस्तों डिफरेंस क्या है, आपने सम कॉल किया बट आपने पास किया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। अब दोस्तों यहाँ से हम एड्रेसेस पास कर रहे हैं, इसलिए रिसीव नॉर्मल वेरिएबल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे इंट पी इंट क्यू लिखूंगा या इंट एक्स वाई लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे पी और क्यू की जगह हम इसको एक्स और वाई कर लेते हैं दोबारा। तो मान लीजिए ये किसने रिसीव किया दोस्तों, एक्स और वाई में के अंदर हमने रिसीव किया है। अगर हम स्टार नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल वेरिएबल केवल वैल्यूज रिसीव कर सकता है। अगर आप एड्रेसेस पास कर रहे हैं तो उसको रिसीव कौन करता है दोस्तों, पॉइंटर करता है। इस चीज को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि आप कॉल कर रहे हैं किसके थ्रू दोस्तों, एड्रेस के थ्रू। तो यहाँ पे एक एड्रेस किसको पास हो गया, एक्स को। मान लीजिए इसका एड्रेस कितना है दोस्तों, 2000 है, और इसका एड्रेस कितना है, सपोज 3000 है। तो एक्स के अंदर क्या पास हो जाएगा दोस्तों, 2000, और वाई के अंदर क्या पास हो जाएगा दोस्तों, 3000। तो आप यहाँ पे देखिए हमने ए और बी की वैल्यूज पास नहीं की हैं, तो ए और बी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं हुई है एक्स और वाई की टर्म में, जबकि हमने उनके क्या पास किए हैं दोस्तों, एड्रेसेस पास किए हैं। तो अब यहाँ पे आप इंट जी, बट जो काम हम यहाँ कराना चाह रहे थे, मान लीजिए जो काम हमने किया कॉल बाय वैल्यू से, सेम काम हम यहाँ पे भी अचीव कर सकते थे। हमें क्या करना है दोस्तों, ऐड करने हैं ए और बी, बट हमारे पास एक्स उनके एड्रेसेस हैं जो एक्स और वाई में हैं। और पिछली वीडियो में हमने पॉइंटर की बहुत डिटेल में ये समझा कि हम पॉइंटर के थ्रू किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल्स को। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप इंट जी, आपने जी नाम का वेरिएबल बनाया। इस बार आपने क्या किया दोस्तों, स्टार एक्स और स्टार वाई किया। स्टार एक्स मतलब वैल्यू एट एड्रेस, एक्स का मतलब क्या है, 2000। तो वैल्यू एट एड्रेस 2000 आपके पास क्या है दोस्तों, 2000 सेल पे क्या पड़ा है, 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 प्लस स्टार वाई, वाई क्या है दोस्तों, 3000। तो स्टार 3000 मीन्स वैल्यू एट एड्रेस 3000, वो आपको क्या मिलेगी दोस्तों, 20। तो 10 प्लस 20 भी क्या आ जाएगा, 30, वो जी के अंदर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप रिटर्न कर रहे हैं जी, जी की वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ चली जाएगी दोस्तों, सी में चली जाएगी, और सी आप प्रिंट कर रहे हैं तो फिर भी क्या आएगा आपका दोस्तों, 30 आ जाएगा। इस प्रोग्राम के थ्रू हमने समझा दोस्तों, जो काम हम कॉल बाय वैल्यू से कर पाए वो हम काम कॉल बाय रेफरेंस से भी कर सकते हैं। दोस्तों सारे प्रोग्राम जो आपने अभी तक बनाए हैं, उन सारे प्रोग्राम को आप चाहें तो पॉइंटर के थ्रू भी बना सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसको, इसकी थ्योरी क्या है, कैसे लिख सकते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों कॉल बाय वैल्यू में आप क्या कर रहे हैं, और थ्योरी दोस्तों सी लैंग्वेज में ऐसी कुछ है नहीं है सच। अगर आपको चीज़ समझ में आती है उसी को अपनी टर्म्स में एक्सप्लेन करना है, वही थ्योरी भी है। तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट आर पास टू फॉर्मल आर्गुमेंट। आप देखिए क्या किया आपने, जब सम ए बी कॉल किया है तो ए बी की वैल्यू किसको पास हुई है, एक्स और वाई को। तो उसी चीज को क्या बोल रहे हैं आप कि एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू किस में पास हो रही है, फॉर्मल आर्गुमेंट में। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस पास हो रहे हैं एक्चुअल आर्गुमेंट के फॉर्मल आर्गुमेंट में। तो ये डिफरेंस क्या है, जो हम कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, जनरल वही चीज है। अब आप देख सकते हैं कॉल बाय वैल्यू में डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होती है, बट अगर आप कॉल बाय रेफरेंस में बात करें तो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे आपने पास किया था ए और बी की वैल्यूज, तो वो पास हुई थी एक्स और वाई में, तो दोनों 10 और 20 था, तो एक्स और वाई भी 10 और 20 ही था। मगर यहाँ पे आपने पास किया एड्रेसेस, तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बने। अब दोस्तों एनी चेंज इन फॉर्मल आर्गुमेंट डजंट रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल आर्गुमेंट, मेन पॉइंट यही है दोस्तों। इसी की वजह से हम कई जगह पे कॉल बाय वैल्यू, आपका देखिए जो काम आपका कॉल बाय वैल्यू कर सकता है वो सारे काम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम कर सकते हैं। बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो कॉल बाय वैल्यू नहीं कर पाता, बट कॉल बाय रेफरेंस उस काम को भी कर पाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट डील करता है एड्रेस के थ्रू। तो हम देखेंगे नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, और वहां के बाद हमें ये लाइन समझ में आ जाएगी। एक्चुअल डिफरेंस दोस्तों यही है इनके बीच में, क्योंकि यहाँ तो आपने जस्ट इसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस, बट एग्जाम जो मेन चेंज है या जो आपको चेंज लिखना चाहिए वो यही है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस यही है कि कॉल बाय वैल्यू में हम कोई भी चेंज करेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट में, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता एक्चुअल आर्गुमेंट में। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, फॉर्मल आर्गुमेंट्स की हेल्प से आप एक्चुअल आर्गुमेंट को चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं इसको कि एनी चेंज इन फॉर्मल आर्गुमेंट विल रिफ्लेक्ट इन एक्चुअल आर्गुमेंट। दोस्तों फॉर्मल आर्गुमेंट तो हमारे पास एड्रेसेस है, आप उसमें कुछ चेंज करेंगे तो उसका चेंज ऊपर तो नहीं दिखेगा एक्चुअल आर्गुमेंट में,
बट हाँ उसकी मदद से आप एक्चुअल आर्गुमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों कॉल बाय वैल्यू में क्या है, आप एक पॉइंट ये भी बढ़ा सकते हैं कि इसमें पॉइंटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप वैल्यू से कॉल कर रहे हैं तो वैल्यू को रिसीव, वैल्यू मतलब सिंपल ए और बी की वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसे नॉर्मल वेरिएबल ही रिसीव कर सकता है। बट अगर कॉल बाय रेफरेंस में आप पास कर रहे हैं एड्रेस, तो यहाँ पे आपको पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए दोस्तों अभी एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। और मैंने एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर का स्वैप करने का। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या, आइए दोस्तों अब एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया 2 नंबर को स्वैप करने का। तो हमने क्या किया, 2 नंबर यहाँ पे लिए हैं दोस्तों, स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया। और ये आप इसको रीड करेंगे तो क्या होगा कि स्वैप इज ए फंक्शन विच विल रिसीव 2 आर्गुमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप एंड विच विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। रिटर्न टाइप क्या है दोस्तों, इसकी वॉइड है। दोस्तों हम स्कैन कर रहे हैं 2 वैल्यूज ए और बी की। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने दिया 12 एंड 32। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई दोस्तों 12 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 32। आप स्वैप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो देखिए फंक्शन कॉल कर रहे हैं, आप ए और बी की वैल्यू पास कर रहे हैं। वो वैल्यू किसको जा रही है, एक्स और वाई को। तो आप इसके बाद देख सकते हैं, अभी आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, मेन के अंदर है तो आपको विजिबल नहीं है एक्स वाई और जेड, क्योंकि इनका स्कोप क्या है, एक्स वाई जेड आर द लोकल वेरिएबल्स ऑफ स्वैप। इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं तो केवल स्वैप फंक्शन के अंदर ही इनको यूज कर सकते हैं। और ए बी सी दोस्तों मेन के वेरिएबल हैं तो केवल मेन के अंदर ही हम इनको यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम फंक्शन पासिंग मैकेनिज्म हमारे पास इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ से वैल्यूज पास कर देते हैं, क्योंकि मेन के स्कोप में ए बी है तो ए और बी की वैल्यूज पास कर दी जिससे कि उनके ऊपर वर्क हो सके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स और वाई के अंदर वो वैल्यू गई, आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू होगी 12, वाई की वैल्यू होगी 32। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी अब अनडिफाइंड सिंबल हो गए। अनडिफाइंड सिंबल दोस्तों क्यों, क्योंकि अभी ये मेन के ब्लॉक में नहीं है हमारा कंट्रोल, तो कंट्रोल मेन में नहीं है तो उसको विजिबल नहीं है ए और बी। अब दोस्तों क्या होगा, हम अंदर गए हैं, जेड में अभी गार्बेज वैल्यू पड़ा है। दोस्तों हमारा इंटेंशन क्या है प्रोग्राम का, कि हम स्वैप करना चाहते हैं 2 नंबर को। तो दोस्तों हमने स्वैप का सिंपल लॉजिक बनाया कि एक्स की वैल्यू किस में डाल दिए, जेड में। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्स की वैल्यू किस में चलेगी, जेड में। अब आप वाई की वैल्यू डाल रहे हैं एक्स में, तो वाई की वैल्यू चली जाएगी एक्स में, 32 हो गया। और जेड की वैल्यू डाल दी दोस्तों आपने वाई में। तो अब हमारा एक्स और वाई दोस्तों 12 और 32 था, बट अब चेंज होके कितना हो गया, 32 एंड 12 हो गया। अब दोस्तों जब आप वापस जाएंगे, मैंने प्रोग्राम बनाया था ए और बी को स्वैप करने का, बट अब आप फंक्शन कॉल हुआ था, डेफिनेशन पे गया, डेफिनेशन खत्म हो गया, आप वापस पहुंच जाएंगे यहीं पे। बट अब आप देख सकते हैं जब फंक्शन खत्म हुआ दोस्तों, एक्स वाई जेड मेमोरी से खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनका लाइफ टाइम क्या था, केवल फंक्शन कॉलिंग में था। तो फंक्शन कॉलिंग हो गई खत्म, तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मेमोरी से हो जाएंगे डिलीट। मगर आप जो मेन चीज है, आप देखिए ए और बी की वैल्यू पास हुई थी एक्स और वाई को। ए में भी 12 था, बी में 32 था। एक्स और वाई कितने बने थे दोस्तों, 12 और 32। यहाँ पे हमने वर्क किया, स्वैप किया, बट स्वैप एक्चुअली कौन हुए दोस्तों, वैल्यू हुई है एक्स और वाई की। उसका कोई भी रिफ्लेक्शन ए और बी पे नहीं पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कॉल बाय वैल्यू में, कि अगर हमें कभी काम करना होता है एक्चुअल आर्गुमेंट में, मतलब हम चाह रहे हैं कि एक्चुअल आर्गुमेंट में वो चेंज पड़े, तो वो काम कॉल बाय वैल्यू में नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता दोस्तों, आप सिंपल सी बात है, देखिए कॉल बाय वैल्यू में आप डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो डुप्लीकेट कॉपी पे हो रहा है। जैसे ही अब मान लीजिए जो भी काम आपने किया वो एक्स वाई पे हुआ, जब फंक्शन खत्म होगा तो एक्स वाई तो मेमोरी से हो जाएंगे डिलीट, बट एक्चुअल कॉपी पे उसका कोई काम नहीं हुआ है। दोस्तों मान लीजिए आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट में मान लीजिए आपके मार्क्स गलत प्रिंट हो गए, मान लीजिए 92 की जगह 12 प्रिंट हो गए, आप चेंज कराना चाहते हैं, बट यूनिवर्सिटी के पास अगर आप जाते हैं करेक्शन के लिए और सपोज आप लेके जा रहे हैं उस मार्कशीट की फोटो स्टेट, यूनिवर्सिटी चेंज कर भी देती है, बट अगर वो फोटो स्टेट पे कर देगी तो वो एक्चुअल उस पर रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी दोस्तों क्रिएट हो रही है। तो डुप्लीकेट कॉपी में अगर आप कुछ चेंज करते भी हैं तो वो आपकी एक्चुअल कॉपी पे नहीं चेंज होगा। जबकि कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉल बाय रेफरेंस में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले कि हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हुई है आफ्टर स्वैप भी, देखिए हमने वैल्यू दी 12 और 32, आफ्टर स्वैप भी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 12 एंड 32। जबकि हमने काम किया है, बट हमने जो चेंज किया वो किसको चेंज किया दोस्तों, एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई तो आपने यहाँ पे देखा था चेंज हो गए थे, बट हमारा चेंज किस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, एक्चुअल आर्गुमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसी चीज को हम करने की कोशिश करते हैं फंक्शन के थ्रू, क्योंकि फंक्शन के थ्रू आप काम क्या करते हैं दोस्तों, एड्रेसेस पास करते हैं। अब अगर आप एड्रेस पास कर रहे हैं तो दोस्तों हमें रिसीव करना पड़ेगा किसके अंदर, पॉइंटर के अंदर। तो हमने 2 ले लिया इंटीजर टाइप पॉइंटर, और यहाँ से हम पास क्या करेंगे दोस्तों, ए और बी का एड्रेस पास करेंगे। और अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो पॉइंटर में रिसीव करेंगे। यहाँ पे हमने इसको बना लिया दोस्तों पॉइंटर। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ए का एड्रेस पास किया आपने एक्स में, बी का एड्रेस पास किया वाई में। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक z नाम का वेरिएबल बनाया,
मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है ए और बी की वैल्यू को चेंज करना। मेरे पास ए का एड्रेस है एक्स में और बी का एड्रेस है वाई में। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों स्टार एक्स, तो स्टार एक्स क्या देगा मुझे, वैल्यू एट एड्रेस। सपोज ए का एड्रेस है 2000 और बी का एड्रेस है सपोज 3000, तो एक्स क्या देगा दोस्तों, वैल्यू एट एड्रेस 2000। और 2000 एड्रेस पर अगर आपने 12 डाला था तो वो किसके अंदर चला जाएगा दोस्तों, जेड के अंदर चला जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू एट एड्रेस 3000 को डाल दीजिए वैल्यू पार्ट में 2000 के। तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा कि जो 32 था वो किसके अंदर चला जाएगा, एक्स के अंदर, मतलब वहां पे चला जाएगा दोस्तों 12। एक्स की वैल्यू हो जाएगी अब आपकी 32। अब आप जेड की वैल्यू, जेड के अंदर आपने सेव कर लिया था 12 को पहले, वो डाल दिया आपने वैल्यू एट एड्रेस 3000 पे, तो मतलब 3000 एड्रेस पे वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जेड एक नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल अगर मैं लिख देता हूँ जेड इक्वल्स टू एक्स, तो एरर आने वाली है। आप इस प्रोग्राम को अगर चला के देखेंगे और जेड इक्वल्स टू एक्स मैं अगर लिख रहा हूँ तो एरर आ रही है। एरर क्या है दोस्तों, देखिए इंट स्टार टू इंट कैन नॉट कन्वर्ट। तो दोस्तों ये कन्वर्ट नहीं कर सकता। एक्स का मतलब क्या है दोस्तों, पॉइंटर है। इंट स्टार मतलब एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस है। और दोस्तों एक्स के अंदर है आपका एड्रेस, तो एड्रेस आप जेड के अंदर पास नहीं कर सकते क्योंकि एड्रेस एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये एरर आ रही है, तो इस एरर के लिए हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे स्टार एक्स हम लगाएंगे। स्टार एक्स क्या दे रहा है दोस्तों, वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो वैल्यू एट एड्रेस 2000 वो आपको मिलेगी मान लीजिए 12, तो वो किसके अंदर चली जाएगी, जेड के अंदर। और जेड एक नॉर्मल वेरिएबल है, वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। आइए इसको रन करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने स्वैप नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ हम वैल्यू रीड कर रहे हैं। सपोज हमने दे दिया 12 एंड 32 दोबारा से। अब ए की वैल्यू है 12 और बी की वैल्यू है 32। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है हमारा, हम कॉल कर रहे हैं इसके रेफरेंस से, मतलब ए का एड्रेस पास कर रहे हैं। ए का एड्रेस क्या है दोस्तों, FFF4 है, और बी का एड्रेस आप पास कर रहे हैं यहाँ से। ये एड्रेसेस रिसीव किस में होंगे दोस्तों, एक्स और वाई में। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई में क्या गया है दोस्तों, वैल्यू एड्रेसेस गए हैं किसके, ए और बी के। और ए और बी के एड्रेस जो थे वो आपके एक्स और वाई के अंदर जा चुके हैं। अब देखिए जेड क्या एक नॉर्मल वेरिएबल है, तो इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू पड़ी है इंटीजर टाइप की। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टार एक्स। स्टार एक्स का मतलब वैल्यू एट एड्रेस FFF4। आप जानते हैं FF4 एड्रेस जो है वो ए सेल का है, तो ये सेल का एड्रेस है। तो इस सेल की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, वैल्यू एट दिस एड्रेस FFF4 एड्रेस पे वैल्यू कितनी पड़ी है दोस्तों, 12। तो जेड के अंदर देखिए क्या चला गया है, 12। अब आप कर रहे हैं स्टार वाई को आप डाल रहे हैं स्टार एक्स में, मतलब वैल्यू एट एड्रेस FFF2 को आप डाल रहे हैं FFF4 सेल की वैल्यू पार्ट में। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, बट वो चेंज कहाँ पे हो चुका है दोस्तों, इस ए में हो चुका है, क्योंकि ये इस सेल का एड्रेस है। अब आप z को डाल रहे हैं उठा के दोस्तों, z की वैल्यू है 12, ये आपने डाली है किसमें, स्टार y में। स्टार y मतलब FFF2 के वैल्यू पार्ट में, और FFF2 के वैल्यू पार्ट में अभी तक क्या पड़ा था दोस्तों, 32, बट अब जाके स्टोर हो जाएगा 12। तो जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा दोस्तों, मेमोरी से एक्स वाई जेड तो हो जाएंगे डिलीट, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हैं किसके, स्वैप फंक्शन के। बट जब आप वापस पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि चेंज हमारा हो चुका है किसमें, ए और बी में। दोस्तों क्योंकि हमारे पास ए और बी का एड्रेस था, तो हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो भी काम किया है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे किया है। तो उस एड्रेस पे जो भी काम हम कर रहे थे वो चेंज हमें दिखाई देंगे। तो आफ्टर स्वैप अब इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि वैल्यू में हमारा चेंज आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस समझ में आ गया होगा। हमने ये देखा कि जो काम हम कॉल बाय वैल्यू से कर सकते हैं वो सारे काम कॉल बाय रेफरेंस से हो सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज अगर हम पास कर रहे हैं तो सिंपली हमें जो भी काम करना है वो रेफरेंस के थ्रू भी हो जाएगा। बट कॉल बाय रेफरेंस में आप जो काम करते हैं, मान लीजिए कुछ काम ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए जब आपको रिफ्लेक्शन चाहिए कि हम एक्चुअल आर्गूमेंट जो पास किए हैं फॉर्मल में, उसकी मदद से हम एक्चुअल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पे कॉल बाय वैल्यू हमारा वर्क नहीं कर पाता। तो उस काम को हम अचीव कर सकते हैं किससे दोस्तों, पॉइंटर्स के थ्रू, क्योंकि पॉइंटर में जाता है एड्रेस। तो कॉल बाय रेफरेंस में आप फॉर्मल आर्गूमेंट की मदद से भी एक्चुअल आर्गूमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली कुछ वीडियोस में हम समझेंगे एरे के थ्रू भी, या स्ट्रिंग्स में भी हम पॉइंटर्स का खेल और अच्छे से समझेंगे। और अब पॉइंटर आगे कंटिन्यूशन में चलता रहेगा, स्ट्रक्चर वगैरह सब में हम पॉइंटर्स का कुछ ना कुछ यूज करके और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि पॉइंटर्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए, और आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस फंक्शंस में क्या होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया। आने वाली कुछ वीडियो में हम रिकर्शन वगैरह समझेंगे और इस फंक्शन के टॉपिक को एंड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका जो भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।